नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीर उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की जय। जय श्री श्रद्धा कुंज बिहारी भगवान, वृंदावन चंद्र भगवान, गौर निताई भगवान, बालाजी भगवान, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आचार्य वृंदों की जय। वर्तमान आचार्य वृंद, पूर्ववर्ती आचार्य वृंद, सबकी जय। और सुनने वाले भक्तों की भी जय, देखने वाले भक्तों की भी जय। तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या 13। व्यसनम वीक्ष्य तत्तेषाम् अनन्य विषय आत्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां व्यदा द्विभुः। श्रील प्रभुपाद की जय। व्यसनम महान संकट को वीक्ष्य देख कर तत उस तेषाम उनका अनन्य दूसरा नहीं विषय साधन आत्मनाम इस प्रकार प्रवृत्त सुदर्शनेन कृष्ण के चक्र द्वारा स्व अस्त्रेण हथियार से स्वानाम अपने भक्तों की रक्षाम सुरक्षा व्यधात की विभु सर्वशक्तिमान ने। अनुवाद। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने यह देखकर कि उनके अनन्य भक्तों पर जो पूर्णतया उनके शरणागत थे महान संकट आने वाला है, उनकी रक्षा के लिए तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। ठीक है, तो सूत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। सूत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि कैसे जब उत्तरा भगवान के पास दौड़ कर जाती है और कहती है भगवान को कि पाही माम मेरी रक्षा कीजिए, भले मेरी मृत्यु हो जाए परंतु मेरे गर्भ में जो छोटा बच्चा है, शिशु है, उसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, उसको आप बचा लीजिए। ऐसा उत्तरा बोलती है और दौड़ करके भगवान कृष्ण के पास जाती है। तो जब उत्तरा जाती है उसी समय जैसे ही उसको देखते हैं सब संकट में पांडवगण, तो पांचों पांडव यानी कि युधिष्ठिर से लेकर के सहदेव तक 5 भाई सारे के सारे अपने अपने अस्त्र भी उठा लेते हैं उत्तरा के रक्षा के लिए। और अस्त्र कौन सा था? ब्रह्मास्त्र, जो दूसरी बार छोड़ा अश्वत्थामा ने। पहली बार तो छोड़ा ही था अर्जुन के ऊपर, अब उसने छोड़ा उत्तरा के गर्भ के ऊपर। उत्तरा के गर्भ में एक शिशु था, बच्चा, जो अभी गर्भ में ही था, पैदा नहीं हुआ था। तो गर्भ में जो बच्चा है उसको मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अब बच्चा तो अंदर में है, उसको टारगेट किया है अश्वत्थामा ने। भगवान जानते हैं ये सब चीज, भगवान बोलते हैं कि ये है ब्रह्मास्त्र, और अश्वत्थामा ने दूसरी बार ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। तो भगवान ने सोचा कि अब ये जो 5 भाई हैं, ये अस्त्र तो उठा लिए, परंतु इनके पास इतना समय नहीं है कि
ब्रह्मास्त्र को रोक पाएंगे। इतना समय नहीं है सोचने विचारने का या कुछ। ब्रह्मास्त्र को सिर्फ ब्रह्मास्त्र से ही रोका जा सकता है, दूसरे चीज से वो नहीं रुकता है। तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। सुदर्शन चक्र जब जब देखते हैं भगवान की मेरे भक्त के ऊपर संकट आ गया है, आने वाला है, या भक्त का कोई अपमान करता है, भक्त को कोई मारता है, कष्ट देता है, तो भगवान फिर इधर उधर कुछ नहीं देखते हैं, सीधे उस समय भगवान का क्रोध बहुत 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 ऊपर रहता है। ये भगवान को बिल्कुल नहीं पसंद कि उनके भक्तों को कोई कष्ट दे, तो भगवान तुरंत सुदर्शन चक्र उठा लेते हैं, और ऐसा वो बहुत बार करते हैं। जगाई मधाई की लीला जब हुई थी चैतन्य महाप्रभु के लीला के समय, तो मधाई ने नित्यानंद प्रभु के सिर के ऊपर उस शराब का मटका फेंका था, और नित्यानंद प्रभु के सिर पर चोट लगी और खून निकलने लगा। तो भगवान ने जब देखा, भगवान को कोई बताया कि नित्यानंद प्रभु के सिर से खून निकल रहा है, तो भगवान ने जब देखा कि नित्यानंद के प्रभु से खून निकल रहा है, तो थोड़ा भी दया नहीं, कुछ नहीं, भूल गए कि मैं कलयुग में आया हूँ सबको कृष्ण प्रेम बांटने के लिए, मारने के लिए नहीं आया हूँ। भूल गए और सुदर्शन चक्र उठा लिया। तब नित्यानंद प्रभु ही उनको बाद में याद दिलाते हैं कि आपका ये अवतार दूसरे उद्देश्य से हुआ है, माफ कर दीजिए। तब माफ करते हैं। तो भगवान सुदर्शन चक्र उठा लेते हैं, अक्सर उठा लेते हैं जब उनके भक्तों के ऊपर कष्ट आता है। तो इसीलिए भगवान को कहा जाता है भक्त वत्सल। भगवान अपने भक्तों के प्रति बिल्कुल दयालु और बहुत प्यार करते हैं अपने भक्तों को। तो भगवान जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया कि आज मैं, मतलब कल, एक दिन पहले प्रतिज्ञा किया कि कल मैं पांडवों में से किसी एक को तो अवश्य मारूंगा। ये जो पांचों भाई जीवित हैं, तो उनके ऊपर ये ब्लेम लग रहा था कि आप पक्षपात कर रहे हैं, इसलिए पांडवों को नहीं मार रहे। तो भीष्म पितामह ने कहा कि ठीक है, कल मैं किसी न किसी को तो अवश्य मारूंगा। तो भीष्म पितामह ने अर्जुन को ही मारने के लिए उठा लिया तीर, बाकी को छोड़ दीजिए, अर्जुन जो उनका इतना ज्यादा प्रिय था। अब भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में मैं सिर्फ रथ चलाऊंगा अर्जुन का, कोई हथियार नहीं उठाऊंगा। क्योंकि दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए थे मांगने के लिए मदद भीष्म पितामह से, कृष्ण से। तो कृष्ण ने कहा कि मेरी सेना ले जाओ, एक तरफ मेरी पूरी सेना है और एक तरफ मैं अकेले हूं, कोई सेना नहीं। तो दुर्योधन सोचा कि इतनी बड़ी सेना कृष्ण की मिल जाएगी, मुझे क्या चाहिए फिर। तो दुर्योधन ने कृष्ण की सेना ले ली और अर्जुन ने भगवान को ले लिया। पर भगवान ने कहा मैं अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं उठाने वाला हूं। शस्त्र, अस्त्र उसको कहते हैं जो मंत्रों के द्वारा आवाहन करके बुलाया जाता है, जैसे ब्रह्मास्त्र। तो शस्त्र जो हाथ में लेकर के मारा जाता है, तलवार, भाला, बर्छा, ये सब। तो कोई भी अस्त्र, कोई भी शस्त्र, कुछ भी नहीं उठाऊंगा, ऐसा बोल दिया भगवान ने, प्रतिज्ञा कर लिया। अर्जुन ने सोचा कि ठीक है, आप मत उठाइए, पर आप रहेंगे तो बस हमको यही चाहिए, आप खाली रहिए मेरे साथ। भक्त को पता है कि जहां भगवान रहेंगे वहां सब कुछ हो जाएगा और कुछ की आवश्यकता ही नहीं। तो भगवान ने भीष्म पितामह के तीर को रोकने के लिए रथ का पहिया उठा लिया हाथ में। रथ का पहिया वैसा अस्त्र शस्त्र नहीं है,
कि युद्ध भूमि में उससे लड़ा जाए, परंतु अगर भगवान ने रथ का पहिया उठा लिया और किसी के ऊपर चला देंगे तो वो बचने वाला है क्या? तो भीष्म पितामह को मारने के लिए भगवान ने उठाया था। भीष्म पितामह ने अपने स्तुति में इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। जब वो शरीर त्याग रहे थे और कृष्ण को उन्होंने कहा कि कृष्ण भगवान आप मेरे समक्ष खड़े रहिए, आपके समक्ष मैं शरीर त्यागूंगा, क्योंकि मैं इतने दिन से इंतजार कर रहा हूँ, शरीर नहीं त्याग रहा हूँ। इच्छा मृत्यु का वरदान था उनके पास, अर्थात वो जब चाहते तभी शरीर त्यागते, उनको जबरदस्ती कोई प्रकृति के अनुसार यमदूत, यमराज, विष्णुदूत कोई ले नहीं जा सकते थे, उनको वरदान मिला था। इसीलिए वो मृत्यु शैया पे पड़े थे, शर शैया यानी बाणों की शैया पर, परंतु शरीर नहीं त्याग रहे थे। उनकी इच्छा थी कि शरीर में त्यागूं तो मेरे आंखों के सामने भगवान कृष्ण खड़े होने चाहिए। तो भगवान कृष्ण आ गए उनके इच्छा के पूर्ति के लिए, और भगवान कृष्ण को देखते देखते, उनका गुणगान करते करते उन्होंने शरीर त्यागा। तो बहुत सुंदर मृत्यु हुई भीष्म पितामह की। तो भीष्म पितामह उसमें, उस गुणगान में, उस स्तुति में इस घटना का वर्णन करते हैं कि कैसे कृष्ण दौड़ के आ रहे थे, रथ का पहिया लेकर के हाथ में पकड़े हुए दौड़ के आ रहे थे और कितने सुंदर लग रहे थे। ये वर्णन भीष्म पितामह ने किया है, उसको कभी हम करेंगे, बहुत सुंदर है, भागवतम में ही है लास्ट में। तो इसी तरह अभी भगवान ने उठा लिया सुदर्शन चक्र। कहते हैं श्रील प्रभुपाद कि युद्ध समाप्त हुआ था, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ था, पर फिर भी उसको समाप्त नहीं माना जाएगा, क्योंकि पूरे वंश को समाप्त करने के लिए इसने छोड़ा है ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने। परंतु भगवान को ये चिंता नहीं है कि मेरी प्रतिज्ञा टूट जाएगी तो क्या होगा, लोग मुझे क्या कहेंगे, ना, प्रतिज्ञा जाए भाड़ में, मुझे तो अपने भक्तों की रक्षा करनी है, और मेरा जो स्वभाव है, मेरा जो नाम है भक्त वत्सल, वो रहना चाहिए बस। तो इसीलिए भगवान उठा लिए सुदर्शन चक्र। उन्होंने देखा कि महान संकट आने वाला है, महान संकट। प्रभुपाद कहते हैं कि पांडवगण बहुत अच्छे योद्धा थे, परंतु फिर भी वे भगवान पर आश्रित थे, पूर्णतः 100% भगवान पर आश्रित थे। तो ये भक्त का स्वभाव होता है कि भक्त के पास चाहे कितना भी क्वालिटी हो, कितना भी धन हो, कितना भी पैसा हो, कितना भी नाम हो, कितना भी गुण हो, वो क्या सोचते हैं कि यदि भगवान की इच्छा हुई तो ये कार्य होगा, क्योंकि कोई भी कार्य भगवान की कृपा के बिना होता नहीं है, और ये भक्त जानते हैं। जो भक्त नहीं है उन्हें लगता है कि मैं कर रहा हूं, हम कर रहे हैं, ये हमारे अंदर ये गुण है जिसके चलते ये कार्य हुआ। ये असुर के लक्षण है, सुर के लक्षण नहीं है। पर जो भक्त होते हैं वो कहते हैं नहीं, भगवान ने किया है, हम क्या, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। अंतःस्थ, अगला श्लोक पढ़ रही हूं मैं। अंतःस्थः सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरि, स्वमायया आवृणोत गर्भम वैराट्याः कुरुतन्तवे। अंतस्थ, अंतर में रहते हुए, सर्व समस्त, भूतानाम जीवों के, आत्मा, योग ईश्वर समस्त योगों के स्वामी, हरि परमेश्वर, स्वमायया अपनी शक्ति से, आवृणोत आच्छादित कर लिया, गर्भम भ्रूण को, वैराट्याह उत्तरा के, कुरुतंतवे महाराज कुरु की वंश वृद्धि के लिए।
तो यहाँ फिर से भगवान को योगेश्वर कहा जा रहा है। पहले, इसके पहले महायोगी कहा गया था, यहाँ योगेश्वर। भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। प्रभुपाद लिखते हैं उसके अर्थ में, समस्त योगों के स्वामी। कृष्ण को क्यों कहा जाता है योगेश्वर? समस्त योगों के स्वामी। भगवान जो है हर प्रकार के योग को जानते हैं पूर्णतः, उसके कंट्रोलर हैं, उसके मालिक हैं। भगवान को कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज उनको आकर्षित नहीं कर सकती है। आकर्षित यानी आसक्त नहीं कर सकती। आकर्षित तो करती है, राधा रानी आकर्षित करती हैं, और राधा रानी का प्रेम आकर्षित करता है, परंतु आसक्ति नहीं है भगवान को किसी चीज से। पूर्ण वैरागी है भगवान। तो इसलिए उनकी सारी इंद्रियां, जो भगवान की इंद्रियां हैं, वो उनके वश में है, और वो योगेश्वर हैं, समस्त योगों के स्वामी हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, जितने योग हैं सबके वे स्वामी हैं। तो योगेश्वर श्री कृष्ण, परम योगेश्वर श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। अतएव कुरु वंश की संतति की रक्षा के लिए उन्होंने उत्तरा के गर्भ को अपनी निजी शक्ति से आवृत कर लिया। तो भगवान कैसे रक्षा किए? अब भगवान ने सुदर्शन चक्र तो उठा लिया। सुदर्शन चक्र से उन्होंने क्या किया? तो सुदर्शन चक्र से उन्होंने उत्तरा के गर्भ को आच्छादित कर दिया, यानी कि ढक दिया। ब्रह्मास्त्र आकर के हिट करेगा ना, उत्तरा के गर्भ को टारगेट किया है। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ के ऊपर तीर मारा है, तो गर्भ और तीर आएगा, उसके बीच में सुदर्शन चक्र से भगवान ने क्या कर दिया? आवरण बना दिया। अब अगर तीर आता भी है तो उसको ताकत नहीं है कि सुदर्शन चक्र को क्रॉस करके वो जाएगा उत्तरा के बच्चे की तरफ, इसलिए ढक दिया। क्यों ढका? कुरु वंश के संतति की रक्षा के लिए। ये जो वंश है ये कुरु वंश है। कुरु वंश में ही धृतराष्ट्र भी थे, कुरु वंश में ही पांडु भी थे, कुरु वंश में ही युधिष्ठिर महाराज 5 भाई थे और दुर्योधन 100 भाई थे। परंतु सारे के सारे 100 भाई मारे गए। श्रील प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि 100 के 100 मारे गए। धृतराष्ट्र के जितने पुत्र थे, बच गए अब पांडवगण। तो पांडव, हालांकि उनको पांडव कहा जाता है और उनको कौरव कहा जाता है, परंतु ये पांडव भी उसी वंश के हैं, तो वो भी कौरव ही हैं, वो भी कुरुवंशी ही हैं। परंतु धृतराष्ट्र ने जानबूझ करके उसको पांडु पुत्र बोलते हैं। तो पूरा का पूरा कुरुवंश जो है, उस कुरुवंश में 100 भाई तो मारे गए, और ये 5 पांडव जो हैं ये जीवित हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, परंतु इनके बच्चे नहीं हैं। 5 भाई के 5 बच्चे, और उसके पहले अभिमन्यु को मार डाला। फिर जो 5 सो रहे थे द्रौपदी के बच्चे, उनका सिर काट डाला। अब एकमात्र गर्भ था बचा हुआ उत्तरा का, बस। अगर उसको मार देते ये लोग तो पूरा कुरुवंश समाप्त, पूरा समाप्त, जड़ से समाप्त। क्योंकि अगला जनरेशन में यही था बच्चा, छोटा सा गर्भ में, भ्रूण जिसको कहते हैं। तो इसकी रक्षा करने के लिए कि कुरुवंश समाप्त नहीं हो, वैराट्या यानी विराट, राजा विराट की पुत्री थी, इसलिए उनका नाम वैराट्या हो गया। तो राजा विराट की पुत्री जो उत्तरा है, जिसके बारे में पहले हो चुका है वर्णन, उसके गर्भ को
बचाने के लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र भेज दिया और इस प्रकार उसका गर्भ जो है वो सुरक्षित कर दिया। भगवान ने उसके गर्भ को सुरक्षित कर दिया। क्यों सुरक्षित कर दिया? क्योंकि उसके गर्भ में बहुत बड़ा महान भक्त परीक्षित महाराज है, ये भगवान को पता है। जैसे देखिए, प्रहलाद के जो पिता थे वो तो बहुत बड़े असुर थे, हिरण्यकश्यपु। माता थी कयाधु, तो माता अच्छी थी, माता नहीं थी पिता के जैसी। माता भगवान को मानती थी, प्रहलाद जो भी करते थे सपोर्ट करते थी, लेकिन पिता पूरी तरह से असुर थे। तो इंद्र ने कयाधु को मारने के लिए जब हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहा था तो इंद्र आए और कयाधु को घसीट कर ले जा रहे थे कि ये गर्भवती है और इसके गर्भ में हिरण्यकश्यपु का पुत्र है, और जैसा हिरण्यकश्यपु है शैतान, पूरे तबाही मचा के रखा है पूरे ब्रह्मांड के अंदर, स्वर्गलोक में से सारे देवता को भगा दिया है, तो इसका पुत्र भी वैसा ही होगा और इसका पुत्र भी वही कार्य करेगा। इसीलिए इसको यहीं मार देते हैं, गर्भ में समाप्त कर देते हैं। तुरंत नारद मुनि पहुंच गए और नारद मुनि ने कहा, नहीं, इसके गर्भ में भक्त है, इसको मत मारो। एक तो ये कयाधु स्त्री है, स्त्री के ऊपर कुछ प्रहार करना गलत बात है, और इसके गर्भ के अंदर तो बहुत अच्छा, बहुत महान भक्त है। और फिर नारद मुनि बोले तो इंद्र छोड़ दिया। फिर नारद मुनि उसको ले गए कयाधु को अपने आश्रम में और उसको बहुत अच्छे से गर्भ के बच्चे को श्रीमद् भागवतम सुनाया। तो गर्भ में लोगों को लगता है कि गर्भ में जो बच्चा है उसके ऊपर कुछ नहीं होता है, मतलब जो माता और पिता हैं उनके गुण आएंगे बस। नहीं, ऐसा नहीं होता है। माता पिता के गुण तो आएंगे, वो तो आने ही वाले हैं, परंतु 9 महीने तक, जैसे अभी सिंपल बात समझिए कि आपने आम का वृक्ष लगाया, आम का एक बीज बोया या अमरूद का बीज बोया या गुलाब का बीज बोया, तो आप उसको पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, तो वो पानी को खींचता है, खाद को खींचता है, और उसके अनुरूप ही वो सुंदर होता है या सूख जाता है या छोटा होता है या खेती लहलहाती है या कुछ भी होता है। जैसा आप मिट्टी बनाए हैं सॉफ्ट, जितना सॉफ्ट मिट्टी बनाए हैं, जितना नरम मिट्टी बनाए हैं, जैसे पानी दिए हैं, जैसा हवा है, टेम्परेचर है वहाँ का, उसके अनुसार वो पौधा छोटे से बड़ा होता है। बीज यानी धीरे 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 थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, उसके बाद उसमें फसल उगता है। तो कहाँ से लिया उसने सब कुछ? मिट्टी से लिया और हवा से लिया, यानी बाहर से हवा से लिया सूरज की रोशनी, और नीचे से मिट्टी से पानी और खाद लिया। तो इसी प्रकार हमारा जो बच्चा होता है ना गर्भ में, वो अपने माता के गर्भ से सब कुछ लेता है, वो जुड़ा रहता है। प्लेसेंटा बोलते हैं उसको, प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, एक नाड़ी होती है, नाड़ी से वो बच्चा जुड़ा रहता है, माँ के द्वारा, माँ के शरीर से कनेक्टेड रहता है, और जो भी माता खाती पीती है वो बच्चे को मिलता है। उस समय तो बच्चा खा नहीं सकता है ना, छोटा बच्चा अपने से तो खाता नहीं है, उसका तो पूरा शरीर बनना बाकी है। तो एक एक अंग बनता है उसके शरीर का, धीरे 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 सारे अंग बनते हैं उसके। पहले तो वो छोटा सरसों के दाने के बराबर होता है, फिर मटर के दाने के बराबर, ऐसे बड़ा बड़ा होता जाता है। तो कोई भी अंग उसका क्लियर नहीं रहता है कि ये हाथ है, पैर है, ये सब क्लियर नहीं रहता है। छोटा सा मांस का गोला, फिर धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने में एक एक करके उसका शरीर धीरे 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 विकसित होता जाता है, और 9 महीने तक में पूरा विकसित हो जाता है। तो उसके विकास में उसको खाना पीना माँ के गर्भ से मिलता है।
माँ के गर्भ से खाता पीता है, वो हर चीज को खींचता है और खाता पीता है, जिससे उसका शरीर बनता है। ठीक है, बच्चे का शरीर बनता है। परंतु माँ जो सोचती है उससे बच्चे का मन बनता है। माँ जो सोचती है सारा दिन, अगर कोई माता सोचती रहेगी गलत गलत चीजें, तो बच्चा का दिमाग मतलब बच्चा का मन जो है ना, वो वैसा ही बन जाएगा। अगर माता भगवान के बारे में सोच रही है, भगवान का दर्शन कर रही है, प्रसाद ग्रहण कर रही है और भगवान की कथा सुन रही है कानों से, यानी अपने शरीर के हर अंग से भगवान की कुछ न कुछ सेवा कर रही है माता, तब जो बच्चा का मन बनेगा ना, अंदर में जो बच्चा है गर्भ में, उसका जो मन बनेगा और बुद्धि बनेगा, वो भक्त वाला बनेगा। क्योंकि शरीर के साथ साथ मन भी तैयार हो रहा है ना। शरीर तो आपके दूध दही फल अनाज जो खाए उससे तैयार हुआ, पर मन कैसे तैयार होगा? मन माता के मन से तैयार होता है। माता के मन में जैसे विचार चलते हैं वैसा बच्चा बन जाता है। और यहाँ पे पिता का कुछ काम नहीं है, क्योंकि पिता माता के गर्भ में नहीं, मतलब पिता से कनेक्टेड नहीं है बच्चा। बच्चा सिर्फ माता से कनेक्टेड है। केवल जब वो गर्भ में आया बच्चा, उस समय पिता के गुण को भी लेकर आया, क्योंकि दोनों के संयोग से बच्चा बना, एम्ब्रियो बना। ठीक है, तो अब माता का रोल बहुत बड़ा है कि माता कैसे उसको पालती पोसती है। 9 महीने माता उसको कैसे पालती है, वही दिमाग उसका पूरे जीवन रहने वाला है। अगर माता के गर्भ में उसको फीडिंग गलत हो गई तो बच्चा पूरे जीवन उसी भाव में रह जाएगा। इसलिए जब बच्चा गर्भ में हो तो हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, लेकिन होता नहीं है ऐसा, क्योंकि अभी सामाजिक व्यवस्था थोड़ी अलग हो गई है, पहले होता था। तो अभी मैं आपको इतना सारा चीज क्यों बताई, क्योंकि गर्भ में परीक्षित हैं और कृष्ण को पता है कि गर्भ में एक महान भक्त है, इसलिए उस गर्भ की रक्षा करना आवश्यक है। और वही परीक्षित बाद में राजा के गद्दी पर बैठेगा, समाज को चलाएगा। एक अच्छा राजा पूरे देश को अच्छा सुरक्षा देता है, अच्छी सुरक्षा देता है और भक्ति भी देता है। यानी अगर राजा भगवान की चीजें कर रहा है, जैसे अम्बरीश महाराज कर रहे थे। अभी देखिए हमारे बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि लोग बोलेंगे कि मैं सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत पसंद है मोदी। क्यों पसंद है मोदी? क्योंकि भक्त हैं वो भगवान के लिए सब कुछ करते हैं, इसलिए पसंद है। बाकी भी चीजें कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, परंतु भगवान के लिए जो करेगा ना, वो व्यक्ति बस वो परफेक्ट व्यक्ति है, जो भगवान के किसी न किसी तरीके से, हम घर में हैं तो घर के सदस्यों को, समाज में है तो समाज के सदस्यों को, अगर हम राजगद्दी पर बैठे हैं, पॉलिटिक्स में है तो वहां के लोगों को, जो मुखिया होता है वही कर सकता है। वो अगर सपोर्ट करेगा धर्म को तो अपने आप धर्म आगे बढ़ेगा, और धर्म आगे बढ़ेगा तो सब कुछ अच्छा होगा। धार्मिक विचार होना चाहिए, अच्छा विचार, निस्वार्थ सेवा होनी चाहिए। निस्वार्थ सेवा अगर आप करेंगे तो आपको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। स्वार्थ आने से सब गड़बड़ी होती है। तो इसलिए परीक्षित महाराज बाद में बहुत अच्छे राजा बनते हैं, और हम लोग उनकी लीला को देखेंगे बाद में। भगवान अभी परीक्षित महाराज को बचा रहे हैं, पर परीक्षित महाराज के लिए सुखदेव गोस्वामी ने 7 दिन का भागवतम किया, बाद की बात है। तो काफी अच्छी उनकी बहुत सारी लीलाएं हुई है, बहुत अच्छा शासन किया है उन्होंने, बहुत गुणगान हुआ है उनका। तो वही अभी बच्चे में थे, छोटे बच्चे थे और माँ के गर्भ में थे, भगवान ने उनको बचाया। तो यहाँ कह रहे हैं, मैंने ये पढ़ा कि नहीं नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, सिर्फ 14 पढ़ा। ओके, और टाइम हो गया हमारा। माता जी, अध्याय 2 का श्लोक कितना है?